प्यारे दोस्तों, मैं एक सच्ची घटना सुनाने जा रही हूँ। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक छोटे से गांव में एक गरीब लेकिन बहुत सच्चा भक्त रहता था। उसका नाम गोपाल था। वह रोज सुबह उठकर पूरे मन से देवी माँ की पूजा करता था। उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसकी भक्ति बहुत सच्ची थी। गांव के लोग उसे अक्सर मजाक में कहते, तू इतनी पूजा करता है, फिर भी तेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन गोपाल कभी निराश नहीं होता। वह हमेशा कहता, माँ मेरी परीक्षा ले रही हैं, एक दिन जरूर कृपा करेगी। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूख गए, पानी खत्म होने लगा और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। सभी लोग परेशान थे। गोपाल भी भूखा था, लेकिन उसने अपनी पूजा नहीं छोड़ी। वह रोज मंदिर जाकर देवी माँ से प्रार्थना करता, माँ पूरे गांव की रक्षा करो। एक रात गोपाल बहुत भूखा था, लेकिन उसने अपना आखिरी रोटी का टुकड़ा भी मंदिर में चढ़ा दिया। उसने कहा, माँ यह मेरे पास आखिरी है, इसे स्वीकार करो। उसी रात उसे सपना आया। सपने में देवी माँ प्रकट हुई और बोली, बेटा गोपाल, तुम्हारी सच्ची भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। कल सुबह तुम गांव के पुराने कुएं के पास जाना। सुबह होते ही गोपाल तुरंत उस कुएं के पास गया। वहां जाकर उसने देखा कि कुएं में अचानक पानी भर गया है। ये देखकर वह खुश हो गया और पूरे गांव वालों को बुलाया। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। सभी ने देखा कि सूखे के बीच वह कुआं पानी से भर चुका है। गांव वाले हैरान थे। उन्होंने पूछा, ये चमत्कार कैसे हुआ? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, ये सब देवी माँ की कृपा है। धीरे धीरे गांव में फिर से जीवन लौट आया। खेत हरे भरे हो गए और लोगों को पानी मिलने लगा। अब वही लोग जो गोपाल का मजाक उड़ाते थे, उसकी भक्ति की तारीफ करने लगे। कुछ दिनों बाद एक बुजुर्ग महिला गांव में आई। वह बहुत साधारण दिखती थी। उसने गोपाल के घर जाकर पानी मांगा। गोपाल ने बिना कुछ सोचे अपना सारा बचा हुआ पानी उसे दे दिया। महिला ने खुश होकर कहा, बेटा तुम हमेशा ऐसे ही दूसरों की मदद करते रहो। जैसे ही वह महिला जाने लगी, अचानक वह चमकने लगी और उसी क्षण देवी माँ अपने असली रूप में प्रकट हो गईं। गोपाल ये देखकर भावुक हो गया और उनके चरणों में गिर पड़ा। माँ ने कहा, गोपाल, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ न हो। तुमने बिना कुछ मांगे सब कुछ दिया, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। उस दिन के बाद गोपाल का जीवन बदल गया। उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं रही, लेकिन उसने अपनी सादगी और भक्ति कभी नहीं छोड़ी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ भक्ति से देवी माँ हमेशा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर संकट से रक्षा करती हैं।